बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाजरीन, इक़्तिदार की रस्साकशी में जमहूरियत की दावेदार किस तरह एक अहम तरीन इदारे, आइनी इदारे के मुअत्तल होते हुए देखते हुए भी उनके कान पे कोई जू न आ रही है। और दूसरा ये है कि पीटीआई ने वज़ीर आज़म का चुनाव कर लिया है और उसका जो ऐलान भी कर दिया है, तो उस हवाले से अपनी बातचीत शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ कमेंट्स ज़रूर भेजा करें और इस वीडियो को आप फेसबुक पे ज़रूर जो है ना आप फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया गया है, तो दूसरी जानिब कैदी नंबर 804 अडियाला जेल में बंद कैद में इमरान खान ने जो उमर अयूब को जो है न तो उसको नामजद जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पे नामजद कर दिया गया है। उसका ऐलान पीटीआई की जानिब से किया गया है। उमर अयूब साबिक स्पीकर गौहर अयूब के बेटे हैं। और दूसरा ये कि इसका पस मंज़र ये भी है कि ये जो डिक्टेटर अयूब खान थे उसकी फैमिली से इसका ताल्लुक है। और ये मुशर्रफ के ज़माने में, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में वज़ीर ख़जाना स्टेट मिनिस्टर जो है वज़ीर ममलकत रह चुके हैं। तो इस लिहाज से पीटीआई ने एक जो है एक यंग और ऐसे पढ़े लिखे एक बंदे को जो नामजद किया। अब वो एक अलग बात है कि वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं नहीं होते, वो तो जब कायदे ऐवान का जो असम्बली अब नेशनल असम्बली ओथ लेगी, कसम उठाएगी, तो उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि इंतखाबात में शहबाज शरीफ जीतता है या उमर अयूब जीतता है। क्योंकि इस वक्त तक तो शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और दीगर जमायतों की हिमायत है, लेकिन साथ में कहा जा रहा है कि पीटीआई वाले भी पीपल्स पार्टी और दीगर जमायतों से बातचीत करने जा रहे। नाज़रीन, असल चीज़ जो मैं आप लोग असल चीज़ पर जो मैं आप लोगों के साथ आज बड़ी बात शेयर करने जा रहा हूँ, अपना तजिया पेश कर रहा हूँ कि मुल्क के जो ऐवान बाला सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 30 रोज़ पहले होना क्यों ज़रूरी है। अब क्योंकि मुल्क में इस वक्त पार्लियामेंट नहीं है और इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों की अभी जो है ना उसकी इजलास बुलाने से पहले अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तमाम कैंडिडेट से मुंतखब अरकान का कोई बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफाई नहीं कर सके, बल्कि बाज़ केसेस अदालतों में पड़े हैं। तो इस हवाले से जो सेनेट का इंतखाब, जो सेनेटर 50 सेनेटर अगले महीने 11 मार्च को रिटायर होने जा रहे हैं और बाकी 50% जो 100 में से मैंने 50 सेनेटर रिटायर होंगे, 50 सेनेटर जो है बच जाएंगे, जिनका नए सेनेटर्स का इंतखाब उनकी जगह पर होना लाजमी है और वो 30 दिन पहले होना होता है। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल की पाबंद है वो नहीं। अब यहाँ पे जो अगर सेनेट एक दिन के, जो आईनी माहिरीन से मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि सेनेट एक दिन के लिए भी अगर मुअत्तल हो जाता है तो फिर उसको जो है उसका स्याह दिन के तौर पे उसका तस्सुर किया जाए, क्योंकि ये वाहिद वो एक इदारा होता है मुल्क का आईनी, जिसको एक आईनी कवर भी हासिल है। और ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान मासिवाए डिक्टेटर ज़ियाउल के ज़माने में और परवेज़ मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 99 को जब उसने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त मुअत्तल हुआ था। उसके बाद कभी सेनेट पाकिस्तान मुअत्तल नहीं हुआ। और इस सेनेट ऑफ पाकिस्तान की एक खूबसूरती देखी जाए कि जब पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी चेयरमैन सेनेट बने थे
तो एक दस्तूर गैलरी पार्लियामेंट के अंदर सेनेट में दस्तूर गैलरी बनाई थी, जो एक तारीखी जगह तस्वर की जाती है, जहां पर जब 73 का आइन बना था उस पे मुतफ़िका आइन था, तो उस पे जिन जिन पार्टीज के हेड सरबराह ने साइन किया था, तो उस उनकी तस्वीरें, इस तरह कायद आज़म बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें, इस तरह जालक और परवेज मुशर्रफ वाले दौर को जो है एक स्याह काला जो दिखाया जा रहा है, वहां पे जो है एक वो खारदार तारे लगाई गई है, इस तरह एक। अब उस पर एक ये पहले थोड़ी सी वीडियो है, आप देखें, फिर मैं बात करता हूँ। मसलहत के पले ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अब नाज़रीन, आपको जैसे मैंने बताया कि ये अब इसके लिए लाजमी है कि इसका इंतखाब, अब जो मैंने बातचीत की है और मैंने रिसर्च किया है, तो उसके मुताबिक सेनेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर स्याह बादल छाए हुए हैं, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 11 मार्च के बाद एक जो है सस्पेंड के तौर पे जो है मुअत्तल होने के हवाले से वो तस्सर किया जाएगा, और जब वो तस्सर होगा तो उसकी बहाली फिर आइनी तौर पे जो 2/3 होना चाहिए, जैसे आइन में तरमीम होती है, तो उसकी बहाली या तो उस सूरत में होगी, या फिर एक मुत्तफ़िका रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा कि जिसमें दिखाया जाएगा कि सेनेट जो सस्पेंड रहा था, हम उसको दोबारा उसकी असल उसी शक्ल में बहाल करने जा रहे, तो एक रेजोल्यूशन पास होता है, वो जो पेश होता है ऐवान में। लेकिन अब एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि सेनेट पाकिस्तान के जो 50 सेनेटर 12 मार्च से 3 साल के लिए मजीद जो कंटिन्यू करेंगे, तो उनका टेन्योर, और जो 12 मार्च के बाद अगर 6 साल के लिए जो सेनेटर मुंतखब होके आएंगे, तो उनका टेन्योर आपस में मैच नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर यह भी बहुत एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सिर्फ सियासतदानों की अपनी जो है जाती अन्ना की वजह से ये हमेशा भूल जाते हैं जब इनको इस किस्म के आईनी इदारों, और अभी तक के किसी भी सियासतदान के ऊपर, इवन रजा रब्बानी जो इतना एक बड़ा आईनी कानूनी माहिर है और सेनेट पाकिस्तान के चेयरमैन रह चुके हैं, उसको भी इस चीज़ का अभी तक उसका अंदाज़ा नहीं हुआ, या उसके तस्वर में नहीं है, या वो भूल गए हैं इस इक़्तिदार की रसाकशी में कि जी किसको इक़्तिदार मिल रहा है, कौन सी पार्टी आ रही है। कि सेनेटर अगर फ़र्ज़ करें जो मौजूदा नेशनल असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों से जो नए सेनेटर 6 साल के लिए मुंतखब होंगे, 50 सेनेटर, तो उनका टेन्योर कब से शुरू होगा, और फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का जो नए जो अगले महीने जो इंतखाब होगा 12 मार्च या उसके बाद जो होगा, और 12 मार्च के बाद अगर होता है, जैसे मैंने कहा कि वो सस्पेंड तस्वर भी किया जाएगा, फिर उसका इंतखाब होगा चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का, तो वहाँ पे इनकी जो 50 सेनेटर पहले जो रह जाएंगे 3 साल के लिए, और 50 सेनेटर नए आएंगे, तो उनका टेन्योर आपस में जो है मैच भी नहीं कर पाएगा। अब वहाँ पे बड़ा इख्लाफ पैदा हो रहा है। तो इसलिए जो पाकिस्तान का एक ऐवान बाला, जिसका मैं बार बार करूँ, जिसने एक जमानत दी हुई है, हुक्मरानी की जमानत दी हुई है, सूबों को के हकूक की बात की जाती है, और वहाँ पे आइन की बालादस्ती की बात की जाती है, तो वो सेनेट जो है ना आज ऐसे मुझे महसूस हो रहा है कि अगले महीने 11 मार्च के बाद ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है, उसके ऊपर स्याह बादल पहले स्याह बादल छाए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर वो सस्पेंड हो जाएगा, जिसकी बहाली एक आईनी मसला बन जाएगा, और फिर ये आईनी मसला कहाँ पे हल होगा। और इनका ये जो जमहूरियत के दावेदार हैं, और सिविलियन हुक्मरान जो इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है, सिविलियन हुक्मरान इक़्तिदार की रसाकशी पे इस ऐसे ऐवान बाला ऐसे इदारे को किस तरह
भूल के और उसके इंतखाबात को भूल चुके हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए यही मुख्तसरन आपसे ये बात और अपना तजिया शेयर करना था। कल किसी और मौजू के साथ बातचीत शेयर करूंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।